हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोको ज्ञान में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से न्यूमेटिक सर्किट के टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी कि वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि न्यूमेटिक सर्किट में जो एयर है कहाँ कहाँ पर जाती है, एमआर चार्ज कैसे होता है, एफपी चार्जिंग कैसे होती है, सेफ्टी के लिए कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेटिक सर्किट मतलब कि जिसमें हम जो है हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूमेटिक उपकरण हैं उनको चलाने के लिए। तो ये कंप्रेस्ड एयर जो है हाई प्रेशर एयर ये बनती कैसे है, तो इसको बनाने के लिए कंप्रेसर लगे होते हैं लोकों में। किसी किसी लोकों में 2 कंप्रेसर तो किसी किसी में 3 कंप्रेसर भी लगे होते हैं। CP1 CP2 CP3 आप देख सकते हो। और उस हाई प्रेशर एयर को स्टोर करने के लिए MR1 MR2 MR3 या MR4 मेन रिजर्वायर लगे होते हैं अंडर फ्रेम में। तो ये अब काम करते कैसे है, मतलब MR चार्ज होते कैसे, चार्जिंग कैसे होती है, MR में प्रेशर जो कैसे स्टोर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम BLCP को है लोगो आपका चार्ज है BLCP को ऑन करते हैं तो HCP की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका है, जब HCP 1 2 3 पर हैं तब तो CP1 CP2 CP3 तीनों काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो तीनों के काम करने पर क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है तो कंप्रेसर उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, और जिससे उसका जो प्रेशर है इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये हाई प्रेशर एयर कहाँ पर जाएगी अब, तो ये हाई प्रेशर एयर आप देख सकते हो ये NRV के रास्ते, तो यहाँ पर लगे होते हैं NRV। तो ये NRV के रास्ते यहाँ पर तीनों कंप्रेसर से जो एयर है वो जाती है आफ्टर कूलर में। तो आफ्टर कूलर नाम से पता चलता है कि ये जो हाई प्रेशर एयर है उसको क्या करता है, कूल करता है, तो इसको कूल कर देता है। तो ये जो ठंडी हवा है हाई प्रेशर कंप्रेस्ड एयर तो जाती है MR को चार्ज करती है, MR1 में जाती है, MR1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में। तो जो चारों MR है उनको चार्ज कर देती है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपने MR में हवा जो है एयर है हाई प्रेशर एयर उनको स्टोर किया हुआ है, तो उसमें क्या है ठंडी होने के कारण उनमें मॉइस्चर भरा होता है। अब लोगों में अगर आप ठंडी एयर जो मॉइस्चर वाली अगर इसको आप ऐसे ही सप्लाई आगे फर्दर कर दोगे तो उससे क्या होगा, लोगों में जो उपकरण लगे उनको नुकसान होगा। जैसे कि जो वाल्व्स वगैरह लगे हुए हैं तो उनकी जो सील किट है वो ख़राब हो सकती है, जिससे सील किट जो गैस किट है ख़राब होने से लीकेज के चांसेस हो जाते हैं, तो लीकेज होगी। इसके अलावा जो BP पाइप है उसमें रस्ट लग सकता है, और NRV है जो वो क्या हो सकते हैं, चोक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हर एक MR के साथ, तो हर एक MR के साथ लगे हुए हैं ये ड्रेन कोक लगे होते हैं, आप देख सकते हो। MR1 के नीचे लगा हुआ है, MR2 के नीचे लगा है, ऐसे ही MR3 के नीचे ड्रेन कोक लगे होते हैं, MR4 के नीचे ड्रेन कोक लगे होते हैं। इसके अलावा आफ्टर कूलर के नीचे लगा हुआ है, CDC के नीचे ड्रेन कोक लगे होते हैं। इन ड्रेन कोक का काम क्या होता है कि जो ठंडी एयर में मॉइस्चर भरा होता है, नमी है, उसको क्या करना, निकालना। तो इस नमी को बाहर निकालने के लिए ये क्या होते हैं, ड्रेन कोक लगे होते हैं, जिससे हम समय समय पर मॉइस्चर को ड्रेन करते रहते हैं। तो ये मॉइस्चर ड्रेन करना लेकिन पॉसिबल कब होता है, जब लोग को खड़ा हो। अगर लोग को खड़ा है तो हम मॉइस्चर को ड्रेन कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो उस केसेस में क्या होगा, तो उस केसेस में मॉइस्चर कैसे ड्रेन करेंगे, MR तो अंडर फ्रेम में लगी है तो ड्रेन कोक भी नीचे ही है। तो उस केसेस में मॉइस्चर को ड्रेन करने के लिए MR1 और 2 के नीचे यहाँ पर देख सकते हो आप ADV लगी है, मतलब ऑटो ड्रेन वाल्व है। मतलब ऑटो मतलब जो अपने आप मॉइस्चर को क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। तो अपने आप करते कैसे हैं, जब RGCP है आपको पता है, जब RGCP का काम क्या होता है, कट इन कट ऑफ करना। जब प्रेशर कम हो जाता है, जैसे 8.5 kg हो जाता है तो ये क्या करते हैं, CP फिर से सर्विस में आ जाते हैं कंप्रेसर, और कट इन होता है। इसके अलावा जब प्रेशर 10 kg हो जाता है तो कट ऑफ हो जाता है कंप्रेसर का।
तो जब भी कट इन कट ऑफ होता है तो आरजीसीपी और ये वीड वाल्व की हेल्प से जो ऑटो ड्रेन वाल्व है वो क्या करते हैं, उनका पोर्ट खुल जाता है और जो ये मॉइस्चर है एमआर से वो ड्रेन करते रहते हैं। तो इस तरह से मॉइस्चर है चलती गाड़ी में भी ड्रेन होता रहता है एडीवी के रास्ते से। अब आपने सेफ्टी के लिए इतना कुछ किया हुआ है कि मतलब मॉइस्चर को ड्रेन करने के लिए आपने ऑटो ड्रेन वाल्व लगाया है, इसके अलावा ड्रेन कोक लगे हुए हैं हर एमआर के साथ। लेकिन फिर भी कुछ वजह से अगर किसी कारण से फिर भी नमी रह जाती है तो उस नमी को सुखाने के लिए मतलब ड्राई करने के लिए एमआर 2 और 3 के बीच में आप देख सकते हो लगे हुए हैं एयर ड्रायर। तो इस एयर ड्रायर का काम क्या होता है कि जो ठंडी एयर है उसमें जो नमी है उसको ड्राई करने के लिए एडीवी लगा हुआ है। तो इसके 3 कोक होते हैं, ए होता है, बी होता है जिसको हम डी इन भी बोलते हैं और डी आउट भी बोलते हैं, जो कि नॉर्मल वर्किंग में अगर एयर ड्रायर काम कर रहा है तो ओपन रहते हैं और अगर आइसोलेट किया हो तो ये बंद रहते हैं। तो नॉर्मल वर्किंग में डी इन और डी आउट क्या होते हैं, ओपन रहते हैं, और जो सी है जिसको हम डी ऑफ भी बोलते हैं ये क्या रहता है, ऑफ रहता है। अगर आपने एयर ड्रायर को आइसोलेट किया हुआ है तब ये डी ऑफ क्या होगा, ओपन होगा, और ए और बी क्या होंगे, ये कोक बंद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एमआर से एयर आ रही है उसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं उसका काम। अब आपने इतना कुछ कर दिया है, फिर भी अगर किसी कारण से मॉइस्चर रह जाता है और किसी कारण से हम क्या देते हैं कि भाई जो है एनआरवी चोक कर गए हैं, मान लो ये सीपी और एनआरवी है, ये एनआरवी आपका चोक कर गया तो उससे क्या होगा, कंप्रेसर तो काम कर रहे हैं, कंप्रेसर काम करते रहेंगे, कंप्रेस करते रहेंगे, उससे क्या होगा, ये जो पाइपलाइन है कंप्रेसर और इसके बीच में, तो ये इसका प्रेशर तो बढ़ता रहेगा। और जब प्रेशर क्या है 11.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो जाएगा तब यहाँ पर लगे, इसके लिए सेफ्टी के लिए लगा हुआ है HPSS हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं जो कि कंप्रेसर की सेफ्टी करते होते हैं। अगर नहीं लगे होंगे तो क्या है, कंप्रेसर काम करता रहेगा तो ब्लास्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, प्रेशर पाइपलाइन फट सकती है। तो इस वजह से HPSS हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व क्या होगा, 11.5 kg पर वो ब्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो जो कि इससे सीपी की सेफ्टी होती है। तो किसी कारण से HPSS अगर नहीं काम कर रहा तो हम क्या करेंगे, उस कंप्रेसर को भी सर्विस में नहीं लेके आएंगे, तब हम बाकी जो 2 कंप्रेसर हैं उनसे सर्विस में काम लेके काम करेंगे, आगे गाड़ी कार्य करेंगे। और ये तो सीपी की सेफ्टी के लिए तो HPSS लगा है। इसके अलावा जो MR है इसकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर लगा होता है SS1 जो कि MR की सेफ्टी करता है, मतलब मेरे रिजर्वायर की सेफ्टी करने के लिए MR लगे हुए हैं। होता है कि अगर किसी कारणवश मैं कह रहा हूँ कि जो RGCP है उसने सर्विस वो उसने काम करना बंद किया कर दिया है तो कट इन कट ऑफ नहीं होगा, कट इन कट ऑफ नहीं होगा तो क्या होगा, उससे जो यहाँ पर पाइप में जो प्रेशर है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या तो कह सकते हो आप NRV भी चौक हो गया, तो इस पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब प्रेशर 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा या 10.5 kg हो जाएगा तब ये SS1 सर्विस में आ जाएगा और ब्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे जो है MR की सेफ्टी होती है। तो ये थी कि MR की सेफ्टी कैसे होती है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स। और इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर अब जो प्रेशर है जाता कहाँ पर है, मतलब हर एक MR से जो प्रेशर है कहाँ से कहाँ पर जाता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि MR1 से प्रेशर जो है हाई प्रेशर एयर कहाँ जाती है, तो MR1 से तो MR2 में जाती है, और MR2 से एयर कहाँ पर जाती है, क्वेश्चन आ सकता है MR2 से एयर कहाँ जाती है। तो ये एयर जाती है आपकी एक तो MR3 में जाती है, ठीक है। इसके अलावा MR2 की एयर है वो जाती है RGCP वीड वाल्व को ऑपरेट करने के लिए, और इसके अलावा जो जाती है एयर MR2 की एयर उससे हम फीड पाइप को चार्ज करते हैं। ये MR2 की एयर नीचे जाती है तो डुप्लेक्स वाल्व से होते ही ये जाती है एयर, एक तो MR इक्वलाइजिंग पाइप में जाती है और दूसरा एक लगा हुआ है ये फीड वाल्व। तो फीड कोक
जो है फीड कोक है, इसका फीड एफपी पाइप का जो कोक है, इसके खुले रहने पर ये जो एयर है फीड वाल्व में जाती है। फीड वाल्व का काम क्या होता है कि जो एमआर की एयर आ रही है, जितनी भी आ रही है 8 से 9 केजी तक आ रही है, उसको कन्वर्ट कर देना 6 केजी में। तब ये 6 केजी में कन्वर्ट करके इसको किसको भेज देता है, फीड पाइप को 6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज कर देता है। तो MR2 की हवा से हमारी जो एफपी पाइप है वो क्या होती है, चार्ज होती है। इसके अलावा अब MR3 से जो एयर है वो कहाँ पर जाती है, तो MR3 से जो एयर है एक तो जाती है C2 वाल्व्स में जाती है, ठीक है। C2 मतलब MR3 की हवा से आप क्या करते हो, BP की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एडिशनल जो C2 रिले वाल्व है उसमें जाती है, और इसके अलावा एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व होता है उसमें जाती है, और उससे हमारा AFI होता है, एयर फ्लो इंडिकेटर है, उसमें इंडिकेशन आती होती है, ठीक है। और इसी से हमारा क्या होता है, BP जो पाइप है उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। तो MR3 की एयर से BP पाइपलाइन चार्ज होती है। इसके अलावा जो MR3 से जो एयर है, तो ये MR3 की जो एयर है वो कहाँ पर जाएगी, ये जाती है सेंट्रल जो होता है CR को जाती है, ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ से जाएगी ऊपर, तो ये CR को चार्ज करती है। तो इससे CR जो है NRQ के रास्ते ये CR को चार्ज करेगी, और इस CR से ही जो हवाएं वो CDC में जाएगी। CDC का काम आपको पता है कि इसका काम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर, जो कि अगर कंप्रेस्ड एयर में अगर कोई डस्ट है तो डस्ट पार्टिकल को क्या करना, रिमूव कर देना, तो इसको रिमूव कर देती है, और तभी ये हवा जो आगे जाएगी, और ये जाती है RS में जाती है, एमरजेंसी रिजर्वायर को जाती है NRV के रास्ते। इसके अलावा ये फिल्टर से होते हुए EP वाल्व्स, हाई टेंशन रूम में लगे होते हैं EP वाल्व, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कोक कटआउट को लगे होते हैं, तो इनके खुले रहने पर ही जो लाइन कॉन्टैक्टर्स को सप्लाई जाती है, रिवर्सर और CTF को न्यूमेटिक सप्लाई जाती है। और ऊपर से देखेंगे तो आप, तो एक जाती है रिड्यूसिंग वाल्व लगा हुआ है, जो कि जो कंप्रेस्ड एयर आ रही है उसका प्रेशर रिड्यूस करके SMGR को दे देता है 2.5 से 3.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से CR की हवा जाती है SMGR में जाती है। इसके अलावा इसी CR से जो एयर है वो आगे भी जाती है, कहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये CR की जो एयर है वो आगे जाती है, ये तो था हाई टेंशन SMGR EP कोक, ये NRV के रास्ते जाती है, VCB में जाती है DJ को ओपन क्लोज करने के लिए। इसके अलावा जाती है ये VPT पेंटो को उठाने के लिए, ये जाती है VPT कोक से होते हुए, ठीक है। VPT के एनर्जाइज होने पर ये एयर आगे जाती है, सर्वो मोटर्स में जाती है, तो इस तरह से ऊपर सप्लाई जाती है। और यही जो CR की हवाएं ये नीचे RAL कोक के खुले रहने पर, तो इस RAL कोक के खुले रहने पर RS को क्या करती है, ये चार्ज कर देती है। तो ये थी MR3 की एयर। इसके अलावा अब आ जाता है MR4 की एयर कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती हैं। तो जो MR4 की एयर है उसी से हमारी जो पाइप है उसके बाद लगा होता है, आपने देखा CDC लगा हुआ है, तो इससे जो है डर्ट पार्टिकल जो है इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद MR4 कोक, अगर ये कोक खुला हुआ है तब जो एयर है वो कहाँ कहाँ जाएगी, A9 SA9 को जाती है, ठीक है। जो VF इलेक्ट्रोवाल्व है उसमें जाती है, हॉर्न्स को सप्लाई जाती है, MU2B वॉल्व है उसमें सप्लाई जाती है। इसके अलावा C3W डायरेक्शन वॉल्व है उसमें जाती है, और C2 में जाती है। तो इस तरह से MR4 की हवा जो एयर है वो इन इक्विपमेंट्स को जो है डिवाइस को, उपकरणों को चलाती है। तो इसके अलावा और क्या था, बस ये हो गया था। जो सेंडर्स और वाइपर्स आप देख सकते हो, इनको सप्लाई भी कहाँ से मिल रही है, तो MR2 से इनको सप्लाई मिल रही है। इसके अलावा जो इसमें कुछ रह गया है तो बस एक व्यूल है, जिनका काम क्या होता है,
जिसको हम बोलते हैं अनलोडर वाल्व। देख सकते हो आप, ये लगा हुआ है यूएल अनलोडर वाल्व है, कंप्रेसर है, उनको विदाउट लो स्टार्ट करने के लिए ये एनआरवी और कंप्रेसर की जो बीप की पाइपलाइन है वहाँ से प्रेशर को रिड्यूस कर देता है ताकि जो कंप्रेसर है विदाउट लोड स्टार्ट हो सके। तो इस तरह से ये था आपका न्यूमेटिक सर्किट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।